हॉलैंड का एक सियासतदान जो कि वहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है और ग्रीट विल्डर्स जो कि गुस्ताखी रसूल है, जिसके ख़िलाफ़ हम सब ने रैलियाँ निकाली और बंदा नाचीज़ ने हॉलैंड एम्बेसी तक मार्च किया। ग्रीट विल्डर्स का वो बहुत अच्छा दोस्त भी है और उसकी पार्टी का सीनियर रुकन भी है। उसी जोरम वैन क्लेवरन ने आज इस्लाम कबूल कर लिया। वो शख्स जो कि ग्रीट विल्डर्स दुनिया के सबसे बड़े गुस्ताख का साथी रहा, जब वो इस्लाम के ख़िलाफ़ एक किताब लिख रहा था और रिसर्च कर रहा था कि किस किस तरीके से मैं इस्लाम को जो है वो लोगों के सामने लाऊं और बताऊं कि जी इसमें ये ख़ामियां हैं। वो रिसर्च करते 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 उसे अंदाज़ा हुआ कि शायद दुनिया का सबसे बेहतरीन रिलीजन यही है। और उसका वो अंदाज़ा यकीन में तब बदला जब उसने अपने तमाम जहन के खलफशार जो थे उसको साइड पर रख के इस्लाम पर रिसर्च करना शुरू की। एक बात मैं बताना चाहता हूँ दुश्मनाने इस्लाम को कि जितनी साजिशें इस्लाम के ख़िलाफ़ की जाती हैं बिलाखिर वो इस्लाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं। 9/11 का अटैक आप लोगों को याद होगा जो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे किया गया था टू डिफेम इस्लाम, ताकि इस्लाम को बदनाम किया जाए और मिडल ईस्ट स्टेट्स में अमेरिका घुसे, हमारे ऑयल के रिजर्व्स जितने भी वहाँ इराक, ईरान, लेबनान, सीरिया इस तरह के इलाकों में हैं, दैन अफ़गानिस्तान में आए, वहाँ की मुजाहिदीन की गवर्नमेंट्स को जो है वो गिराए, फिर वहाँ से वो फाटा का रुख करे, फिर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश करे कि मुसलमानों की एक वाहिद न्यूक्लियर स्टेट थी पाकिस्तान, और अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया को, आलम इस्लाम को हमारे मुल्क पर फ़ख्र है। बात यह है कि उस वक़्त ये 9/11 का अटैक किया गया इस्लाम को बदनाम करने के लिए, और आपको पता था उस वक़्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उनको इस्लाम के बारे में ABC भी नहीं पता होती थी। वो रिलीजन्स पे बिलीव ही नहीं करते थे, और अगर कोई किसी रिलीजन पे बिलीव करता है वो लादीन होते थे। अगर कोई बिलीव करता था या वो यहूदी होता था या वो ईसाई होता था। इस्लाम के बारे में किसी को नहीं पता था। वहाँ 9/11 का अटैक किया गया, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की गई। लोगों ने कहा ये किस तरह का दहशतगर्दों का मज़हब है। ये बातें जब मीडिया पे होना शुरू हुई लोगों ने कहा यार देखते हैं पता नहीं क्यों ये अजीब सा मज़हब है, दहशतगर्दी का दर्ज देता है, नाउज़ुबिल्लाह। इस तरह की बातें उनके जहन में आई। उन्होंने कहा चलो इसे स्टडी करते हैं और हम भी इसके ख़िलाफ़ अलम बुलंद करते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं। जब उन्होंने इस्लाम को रीड करना शुरू किया उन्होंने कहा दुनिया में अगर कोई मज़हब है और बेहतरीन मज़हब है तो वो इस्लाम ही है। आपको पता है कि इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द एंटायर वेस्टर्न कंट्रीज़ इन द एंटायर यूरोप। यह बात छुपाई जाती है। ये हमारे जो कल्चर पे वार कर रहे हैं और हमें जिस फहाशी और उरियानी की तरफ लेके जा रहे हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पहले ही कह दिया था कि तुम्हारी तहजीब जो है वो अपने ही अफकार, अपने ही अंदाज, अपने ही किरदार से खुद ही खुदकुशी कर लेगी, और आज वो खुदकुशी कर रही है। बात यह है कि जितना ये इस्लाम के अगेंस्ट के जब लोगों ने देखा उन्होंने कहा यार ये मुसलमानों ने दहशतगर्दी की, हम इनके ख़िलाफ़ निकलते हैं। और वही लोग बाद में जब उन्होंने इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस्लाम को पढ़ना शुरू किया तो वो मुसलमान हो गए। लिहाजा कुछ खेल आप खेलते हो और फिर अल्लाह ताला अपना फ़ैसला ख़ुद करता है। क्या पता कि ग्रीट विल्डर्स का कोई करीबी साथी ही ग्रीट विल्डर्स को वासिल जहन्नुम कर दे, और जोरम वैन क्लेवरन जो कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है हॉलैंड का, जो कि ग्रीट विल्डर्स की पार्टी का सीनियर मेंबर है, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ किताब लिख रहा था, वही शख्स अब हाउ आई हैड कन्वर्टेड माई सेल्फ एज अ मुस्लिम, मैं किस तरह मुसलमान हुआ, इस पर किताब लिखना शुरू हो चुका है और उसकी किताब बहुत जल्द नशर होगी। इस्लाम हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।